confused between respiratory versus metabolic, acidosis versus alkalosis? Don't worry, in just few minutes you will master ABG interpretation with very simple mnemonic. Stay till the end, I will give you a bonus tip जिससे आपको ABG interpretation कभी भी नहीं भूलेगा. तो start करते हैं वीडियो. First thing first, what is ABG? क्वेश्चन तो सबके माइंड में आता ही है. So ABG stands for arterial blood gas. सो नाम से ही पता लग रहा है आर्टरी भी इन्वॉल्व है, ब्लड भी इन्वॉल्व है और गैसेस भी इन्वॉल्व है. सो मेनली एबीजी हमें दो चीजें बताता है, ऑक्सीजनेशन और साथ में एसिड बेस बैलेंस बताता है. ऑक्सीजनेशन मतलब आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है. एंड हमारे पास आता है एसिड बेस बैलेंस की जो आपका ब्लड है वो एल्कलाइन तो नहीं है, एसिडिक तो नहीं है, क्या पीएच है उसका. तो मेनली हमें ये चीजें बताता है. सी दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज जो कि हमारी एबीजी एनालिसिस की होनी चाहिए. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. ठीक है, तो हमारा पीएच आ जाता है दैट इज 7.35 टू 7.45 नॉर्मल रेंज. फिर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है दैट इज 35 टू 45 mmHg. देन वी हैव बाइकार्बोनेट आयंस जो कि 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होने चाहिए और हमारी ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोर देन 95 होनी चाहिए. राइट, तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज आ जाती हैं. अब तीन चीजें जिनका हमें मेनली ध्यान रखना है, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयंस. पीएच से रिलेटेड हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लिटमस पेपर. ब्लू मतलब बेसिक हो जाता है, रेड मतलब या पिंक मतलब एसिडिक हो जाता है. तो पीएच हमें सिंपली बताता है एसिडिक है या एल्कलोसिस. मतलब हमारे पास दो आ जाते हैं इसमें, एसिडोटिक या एल्कलोसिस. ठीक है, तो हमें पता लग गया वो पीएच से. देन वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली किससे रिलेटेड है, हमारे लंग से. तो ये हमें रेस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस को इंडिकेट करेगी. अगर ये ज्यादा हुआ तो कम हुआ तो ये रेस्पिरेटरी से इंडिकेट करता है. एंड देन वी हैव बाइकार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट हमें बताता है इट इज रिलेटेड टू किडनी, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. तो मेटाबॉलिक, इसका कोई ऊपर नीचे हुआ सो इट विल बी रिलेटेड टू मेटाबॉलिक. राइट, सो बिफोर मूविंग फर्दर एबीजी इंटरप्रिटेशन की तरफ हमें पहले कुछ पॉइंट्स डिटेल में पता होने चाहिए. सो लेट्स डिस्कस दोस पॉइंट्स. तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिरिंज की. तो सिरिंज हमें जो इसमें यूज़ करनी होती है वो होती है हैप्रेनाइज्ड. कौन सी होती है, हैप्रेनाइज्ड सिरिंज होती है. अब नाम से ही पता लग रहा है हैप्रेनाइज्ड सिरिंज मतलब इसके अंदर प्री फिल्ड क्या होगा, प्री फिल्ड अमाउंट ऑफ हैपरिन होगा. इस सिरिंज में पहले ही हैपरिन डाला होगा थोड़ा सा. क्यों डाला होगा, क्योंकि हमें पता है जो हैपरिन है वो हमारा एंटीकोएगुलेंट है. क्या है, एंटीकोएगुलेंट. तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ब्लड क्लॉट्स बनने से. ठीक है, क्लोटिंग नहीं होने देगा ब्लड की जो भी हम कलेक्ट करेंगे उसकी. ठीक है, तो इसीलिए हैपरिनाइज्ड सिरिंज हम यूज करते हैं. मोस्ट कॉमन साइट हमारी कौन सी होती है एबीजी एनालिसिस के लिए, दैट इज रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी हम आइडियल मानते हैं कि ब्लड कलेक्शन में हेल्पफुल होती है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी जो है वो हमारे यहाँ से जाके थंब के पास से निकल रही होती है. तो हम क्या करते हैं, इस पे एलेन्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं. एलेन टेस्ट क्यों, हम इसकी पेटेंसी देखने के लिए कि ठीक ठाक सप्लाई इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो रेडियल आर्टरी होती है उसे दबाते हैं. ठीक है, उस पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर हम कुछ सेकंड्स के लिए डाल के फिर प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं. ठीक है, अगर 3 to 5 सेकेंड्स में जो ब्लड फ्लो है वो रिस्टोर हो जाता है, मतलब जो रेडनेस है या पिंकनेस है, ठीक है, मतलब जो लाली है वो अगर वापस आ जाती है तो हम ले लेंगे इससे ब्लड. अगर नहीं आती है तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि वो फिर पेटेंसी बताती है कि ये ढंग से यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो हमें यहाँ से नहीं लेना है ना. तो क्या है, एलेन्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम एबीजी एनालिसिस से पहले चेक करेंगे थोड़ा सेकंड्स के लिए प्रेशर डाल के, फिर रिलीज करेंगे. 3 से 5 सेकंड में अगर ब्लड फ्लो रिस्टोर होके वहाँ पे लाली आ जाती है तो हम ले लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन. आपने कलेक्ट करा जो भी ब्लड सैंपल लिया. ठीक है, कलेक्ट करने के बाद विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट के अंदर अंदर हमें उसे लैब पे भेजना है. ठीक है, एनालिसिस के लिए. और एबीजी एनालिसिस इतनी फास्ट होती है कि विद इन 5 मिनट्स आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं. 5 मिनट के अंदर ही रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं. अब हमारे पास मेन क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू रीड एन एबीजी. आप एबीजी कैसे पढ़ते हैं. ठीक है,
तो सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 3 स्टेप्स में होता है, चेक पीएच, चेक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट और मैच द कॉज। इजीली हम समझेंगे एक एक करके इनको। चेक द पीएच, हम पहले पीएच चेक करेंगे। हमें पता है नॉर्मल वैल्यू पीएच की हमारी 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है, यही है हमारी पीएच की वैल्यू। अगर इससे कम गया तो एसिडिक, ठीक है, अगर इससे ज्यादा गया तो एल्कलॉसिस, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर कम गया तो एसिडोसिस, अगर ज्यादा गया तो एल्कलॉसिस। 7.2 आया तो एसिडोसिस लगा देंगे पीछे, ठीक है। 7.5 आया तो हम एल्कलॉसिस डिक्लेयर कर देंगे। वेरी इजी, पता लग गया। सबसे पहले पीएच देख के हमें अंदाजा हो जाएगा वेदर इट इज एसिडोसिस और एल्कलॉसिस। 7.35 से वैल्यू कम होगी तो हमारा एसिडोसिस, ज्यादा होगी तो वो एल्कलॉसिस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है चेक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड HCO3, ये चेक करेंगे। ये मैंने पीछे भी बताया, अगर हमारे तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, मतलब ये गैस है रिलेटेड टू लंग्स, मतलब कोई ना कोई दिक्कत हमें कहाँ है, रेस्पिरेटरी में, ठीक है, रेस्पिरेटरी में। और अगर हम HCO3 बाइकार्बोनेट की बात करें, इट इज रिलेटेड टू किडनी, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, किडनी, मतलब कोई ना कोई दिक्कत मेटाबॉलिक की है, कोई ना कोई दिक्कत मेटाबॉलिक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑल्ट्रेशन हुआ इसकी नॉर्मल वैल्यू में तो वो रेस्पिरेटरी लग जाएगा, और अगर बाइकार्बोनेट में कोई दिक्कत है तो वो हमारा मेटाबॉलिक लग जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप आता है हमारे पास मैच द कॉज, मैच करना है। तो हमें एक ट्रिक याद रखनी है, अगर पीएच भी फॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंक्रीज होती है, ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट पे चलते हैं, मतलब ऑपोजिट चलता है। एक फॉर्मूला है हमारे पास इसमें, दैट इज CO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है। और जो हमारा HCO3 होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। इस चीज की गांठ मार लो दिमाग में कि कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच हमारा मतलब ऑपोजिट चलते हैं, और HCO3 और पीएच हमारा सेम चलते हैं। अगर पीएच बढ़ेगा HCO3 भी बढ़ेगा, अगर पीएच कम होगा तो HCO3 भी कम होगा। CO2 बढ़ेगा तो pH कम होगा, और CO2 कम होगा तो pH ज़्यादा होगा, तो ये वो ऑपोजिट चलते हैं। तो ये आ गया हमारा मैच द कॉज, एक तरीका है हमारे पास, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है हमारा कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इशू, ठीक है, और ये इंडिकेट करता है हमारा कोई ना कोई मेटाबॉलिक इशू, राइट। अब है हमारे पास एक शॉर्टकट, इसे याद रखने का, रोम, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो ऑपोजिट चलेंगे, वही हो गया CO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है। एक बढ़ेगा तो मतलब जैसे CO2 बढ़ा तो हमारा pH कम होगा, और अगर हमारा pH बढ़ा तो हमारा CO2 कम होगा, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मेटाबॉलिक में वही है, HCO3 अगर बढ़ा तो pH भी बढ़ेगा हमारा, और HCO3 बाइकार्बोनेट आयन हमारे कम हुए तो pH भी हमारा कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक ट्रिक है इसको लर्न करने की, रोम, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। बच्चे मेनली इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो हम पहले अनकंपनसेटेड से शुरू करेंगे। अनकंपनसेटेड में क्या होता है, जो पीएच रहता है वो तो अब नॉर्मल रहता है, ठीक है, लेकिन जो PaCO2 और HCO3 बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का है उसमें एनी वन ऑफ देम इज अब नॉर्मल, एक की दिक्कत होगी बाकी एक नॉर्मल होगा। तो इसमें हमारे अनकंपनसेटेड में अगर हम वैसे बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, दो अब नॉर्मल आ जाते हैं, ठीक है, चीजें, और एक नॉर्मल चीज आ जाती है ना। मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट में से एक नॉर्मल होगा, बाकी पीएच और एक चीज हमारी अब नॉर्मल होगी। लाइक फॉर एग्जांपल पीएच है 7.25, ये तो अब नॉर्मल है क्योंकि कम है, तो ये हमारा एसिडोसिस कंडीशन आ गई, है ना। और PaCO2 हमारा क्या है 55, ये बढ़ा हुआ है हमारा, और जो HCO3 है वो 24 है, वो बिल्कुल ठीक है हमारा, बिल्कुल नॉर्मल है। तो दो चीजें हमारी खराब, एक ठीक आ गई, तो ये अनकंपनसेटेड होता है। बेसिकली क्या होता है, जब बॉडी में पीएच चेंज हुआ तो आइडियली लंग्स को या किडनी को काम करना है उसको ठीक करने के लिए। तो अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काम शुरू हो गया है लेकिन अभी कंपनसेट नहीं हुआ, किडनी ने अभी एक्टिवेशन नहीं दिखाई है, अभी सिर्फ लंग्स कंपनसेट कर रहा है उस चीज को, है ना। तो ये हमारा अनकंपनसेटेड में आ गया। देन वी हैव पार्शियली कंपनसेटेड।
पार्शियली कंपनसेटेड में क्या है, पीएच तो हमारा अब नॉर्मल है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अब नॉर्मल है और HCO3 भी अब नॉर्मल है, मतलब हमारी तीनों चीजें क्या है, 3 अब नॉर्मल्स हैं, इसमें हमारे पास तीनों हमारी चीजें खराब है। पीएच 7.30 एसिडोसिस हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड 55 इंक्रीज है क्योंकि वो ऑल्टरनेट ऑपोजिट चलेंगे हमारे, और HCO3 भी हमारा हो गया 28, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, तीनों स्टेट हमारी कौन सी है, अब नॉर्मल है, तो ये पार्शियली कंपनसेटेड, मतलब बॉडी ने दोनों ने शुरू कर दिया है, लंग्स ने और किडनी ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन स्टिल अभी भी कंपनसेशन नहीं हुई है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है पीएच, तो ये पार्शियली कंपनसेटेड में आ गया। देन वी हैव कंपनसेटेड, कंपनसेटेड हो गया, ठीक कर दिया उन्होंने पीएच, पीएच तो नॉर्मल ला दिया बट अभी दोनों ये चीजें अब नॉर्मल है, ठीक है। जैसे पीएच तो ठीक कर दिया उन्होंने, लेकिन दोनों चीजें क्या है, बढ़ी हुई हैं, तो ये मतलब कंपनसेट, हमें मेनली लंग्स और किडनी को कंपनसेट करना होता है ना, तो जब वो उन्होंने पीएच नॉर्मल कर दिया तो वो चीज कंपनसेटेड में आ गई, ठीक है। अब लेकिन तीनों ही चीजें बढ़ी हुई हैं, अब ट्राई कर रही हैं तो वो पार्शियल में आ गया और अनकंपनसेटेड हो गया, अभी अब नॉर्मल है, एक को तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो भी गया, तो वो अनकंपनसेटेड में आ गया, ठीक है। और यहाँ से हम पीएच तो नॉर्मल आ गया, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ दिक्कत हुई थी, है ना। तो ये हो गया कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस में हमारे पास है, हमारे पास पीएच है दैट इज 7.28, तो यहाँ से हमें पता लग गया नॉर्मल वैल्यू 7.35 से हमारी 4.5 तक होती है, तो यहाँ पे लो है, तो दैट विल इंडिकेट एसिडोसिस, दैट विल इंडिकेट एसिडोसिस। तो यहाँ पे कोई एल्कलॉसिस का ऑप्शन है, ये वाला है, तो इसको तो हम वैसे ही रिमूव कर देंगे इसमें से, राइट। फिर आता है हमारे पास क्या है, PaCO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 50 है, 50 mmHg है, मतलब ये हमारा इंक्रीज हुआ पड़ा है, बड़ा पड़ा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 होती है, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ पड़ा है, ओके। तो यहाँ रिलेटेड टू हमारा रेस्पिरेटरी आ गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी, तो मेटाबॉलिक वाले को हम हटा देंगे इसमें से। अब हमारे पास दो बचे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले, एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे। अब हमें पता लगाना अनकंपनसेटेड है कि कंपनसेटेड है। HCO3 की हम वैल्यू देखेंगे तो हमारी 24 है, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो दैट मीन्स पीएच खराब है और हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड खराब है, लेकिन HCO3 हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमें इंडिकेट करता है, हमने पीछे ही पढ़ा है कि अनकंपनसेटेड में दो चीजें अब नॉर्मल होती है और एक नॉर्मल होती है ना, तो ये हमारा अनकंपनसेटेड हो गया। सो आवर करेक्ट आंसर इज अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। होप आपको समझ आ गया हो। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, पीएच हमारा है 7.47, तो इससे हमें पता लग रहा है 4-5 तक होता है, तो पीएच हमारा इंक्रीज हो रखा है, तो क्या है वैल्यू, एल्कलॉसिस, क्या कंडीशन है, एल्कलॉसिस की कंडीशन है। तो एल्कलॉसिस एसिडोसिस वालों को हम हटा देंगे, ये हट गया जी हमारा, और ये हट गया हमारा। अब हमारे पास एल्कलॉसिस में बचे हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो वो 48 mmHg है, 48, 35 to 45 होता है, ये हमारा इंक्रीज हुआ पड़ा है, बड़ा पड़ा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम HCO3 की बात करें तो HCO3 भी हमारा बड़ा हुआ है, दैट इज 32 हो रखा है, ठीक है, 22 से 26 होना चाहिए। बट अब क्या है, हमने रोम में पढ़ा था, हम रेस्पिरेटरी तब बोलेंगे जब वो ऑपोजिट हो, तो पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये रेस्पिरेटरी तो नहीं रहा, हमारा क्या हो गया, मेटाबॉलिक, क्योंकि पीएच भी बढ़ा हुआ है हमारा और हमारा HCO3 भी बढ़ा हुआ है, तो ये मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, हाँ जी ठीक है। लेकिन अब हमें पता लगाना है पार्शियली कंपनसेटेड है कि कंपनसेटेड है। अब हमारी तीनों ही चीजें खराब है और तीनों चीजें हमारी किस में खराब होती है, पार्शियली कंपनसेटेड में, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट इज पीएच हमारा है 7.30, ठीक है, ये हमारा कम हुआ पड़ा है क्योंकि 7.35 से स्टार्ट होती है, तो ये हमारी आगे कंडीशन जी एसिडोसिस। क्या कंडीशन आ गई, एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी पार्शियल प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ है, 51 हुआ है, इंक्रीज हुआ पड़ा है, ठीक है। अब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पता ही लगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो ये हमारा ये नहीं है,
ठीक है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बाकी है। अब हमें बताना है कि कौन से वाला है। अब HCO3 की वैल्यू देख लेते हैं, दैट इज 23। ये तो नॉर्मल है, तो दो चीजें खराब है, एक नॉर्मल है, तो हमारी कौन सी आ गई, ये अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बाकी हमारे गलत है। ठीक है, तो क्विक रिकैप में हमारा यही था। हमने आज पढ़ा एबीजी के बारे में, आर्ट्रियल ब्लड गैस, जिसको हम रेडियल आर्टरी से मोस्ट कॉमनली साइट होती है हमारी सैंपल लेने की, हेप्टेनाइज सिरिंज से लेते हैं। विद इन 15 मिनट्स हमें ट्रांसपोर्ट करना है एंड देन 5 मिनट्स में ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसमें हमारे पास एक ट्रिक थी लर्न करने की, दैट इज रोम, ROME। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट रहेगा, मेटाबॉलिक वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, पीएच के कंपैरिजन में रेस्पिरेटरी का होगा तो दोनों में ऑपोजिशन रहेगी, और मेटाबॉलिक का होगा वो दोनों साइड बाय साइड इक्वली, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों इंक्रीज होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों डिक्रीज होंगे। हमारे पास फिर तीन तरह के आ जाते हैं, कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको कंफ्यूजन रहती है एबीजी एनालिसिस में, आज के बाद नहीं रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।